नमस्कार बच्चों। जैसा कि एक आयुष नाम का क्लास 8 आयुष डाले, इनका मैसेज है कि सर मैं बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। बच्चे याद रखना, जीने का मज़ा तभी है जब आपके पास कुछ ना हो, और याद रखना सीखने का भी मज़ा तभी है जब जितना रिसोर्स आपके पास कम रहेगा उतना ही आपका माइंड फोकस जो है ओनली फॉर स्टडी के लिए लगेगा। और ये रिसोर्सेज को लेके रोना नहीं रोना है, रिसोर्सेज को लेके रोना नहीं रोना है। अगर ये हमारे इतिहास में जो रह चुके हैं, अगर उन लोगों ने सोचा होता तो आज हमें आज़ादी नहीं मिली होती, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए नहीं रोना है। मैं एक महान लेडी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका मोटिवेशन लेवल सूट हो जाए कि उसका एक अच्छा फ्रेज था और एक डायलॉग भी था, और मतलब रानी लक्ष्मीबाई बोला जाता है उसको, और उसको सभी कोई जानता है। उसने मतलब 1857 में अंग्रेज़ों के वैसे छक्के छुड़ाए हैं कि आज भी इतिहास के पन्नों में उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया गया है। इसके पीछे पता है बच्चे रीज़न क्या है? उसने कभी घुटने नहीं टेके, ना कि रिसोर्सेज को लेकर रोना रोया, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। उसने डट के फाइट की। एक उसके लिए एक लाइन थी कि बुंदो लोहड़ बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी। बहुत अच्छा फ्रेज है बच्चे। चलिए, आप मोटिवेट हो ही गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जिससे कि आपका जो है मोटिवेशन सूट हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपका मोटिवेशन जो है सूट हो। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे, ये है हमारा क्लास 8 SST का हिस्ट्री पार्ट, पहला चैप्टर जो है, जो कि CBSE के द्वारा बुक दिया गया है, उसको लेके हम पहला चीज़ इसमें सीखेंगे। अब जैसा कि बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या है कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ अ चेंजिंग पैटर्न इन अ सोसाइटी। इतिहास जो है हमारा दर्पण है, हमारे समाज का दर्पण है। अगर हमको अपने आज में खुद कुछ बदलना होगा तो हम इतिहास से ही सीखते हैं और तभी चेंज कर सकते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंजेस। अब हम इसमें कुछ बदलाव के बारे में जानें। यहाँ देखिए बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। द चेंजेस ऑफ द ऑक्योर ओवर अ टाइम कंसिस्ट द एसेंस ऑफ हिस्ट्री। कुछ इसके बारे में जानेंगे। यहाँ आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जैसे कि क्या, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसको और जूम करूँगा ताकि आप इसको अच्छे से रिकॉल कर पाओ। हाँ, आप यहाँ से देख पाओगे कि यहाँ क्या बताया गया कि बाय अ स्टडी हिस्ट्री, इसको पहला चीज़ इसमें माना ये गया है क्या कि थिंग दैट नियर ही टुडे हैव देयर रूट इन द पास्ट। देखो कितना अच्छे लाइन को यहाँ डिकोड किया गया है बुक में कि आज के बारे में जो हम सोच रहे हैं, अगर हमको आज के बारे में कुछ भी बदलना है या कुछ भी करना है तो हमको अपने पास्ट से सीखना है बच्चा। अब देखिए, ओवर टाइम हिस्ट्री हैज़ अ डेवलप्ड एंड लिव्ड। You may ask yourself, when were railway built and how did a people travel long distance before the age of railway? सोचो कि जब रेलवे नहीं बना था तो लोग अपना लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर करते होंगे, कितना दूर होता होगा, कितना किलोमीटर का उसका डिस्टेंस होता होगा, फिर भी उन लोगों ने घुटने नहीं टेके, उन लोगों ने अपना डिस्टेंस को, मतलब देखो हिस्ट्री क्या है। मतलब हिस्ट्री हम लोग सोचते हैं ना, हिस्ट्री इज़ द बोरिंग सब्जेक्ट, या गया, कुछ नहीं। याद रखना, अगर आपको अपने आज को बदलना है तो सीखना हमको पास्ट से ही होता है, चाहे अपना पास्ट हो चाहे किसी का पास्ट हो, सीखना हमको यहीं से होता है बच्चा। बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे, एंड व्हेन डिड पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, जब लोगों ने शुरुआत की थी चाय और कॉफ़ी पीने की, तब की बात हो रही है। यानी मतलब बहुत कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आपका बॉटल्स ऑफ एंड बहुत कुछ है। हम इस प्रोसेस को ज़्यादा हम नहीं कीजिएंगे क्योंकि आपके लिए लेंथी हो जाएगा। हम इसमें बहुत सारी काम की बातें पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ है, आप यहाँ देख सकते हो पीरियड्स इन हिस्ट्री। देखो
पीरियड्स क्या रहा होगा, द वे ऑफ अक्योर एंसेस्टर लिव्ड वाज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी लिव नाउ। उस समय जो हमारा एंसेस्टर रहा करता होगा, एंसेस्टर जो रहा करता होगा वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, और आज जो हम रहते हैं वो बहुत डिफरेंट है, माना ये जाता है। एंड कैरेक्टराइज देयर चेंज historian have divided history into a three period, ancient, medieval and modern। हमारे इतिहासकारों ने इतिहास को के चैप्टरों को तीन भाग में बांटा है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन एंड आधुनिक में बांटा, ताकि हिस्ट्री को आप अच्छे से कोड कर सको। इसके पीछे भी बच्चे रीज़न है, क्योंकि बहुत कुछ जो है बहुत पहले हुआ है और बहुत कुछ जो है बीच का है, और कुछ चीज़ों जो है जैसे कि आप ये रेज ले सकते हो 1915 टू 1947, तो ये किस में आएगा, मिडिवल में, सॉरी मॉडर्न में आएगा। एंशियंट मतलब बहुत पुराना होगा, एंड आपका मिडिवल में जो है वो है। अब देखिए हाउ डू वी डिवाइडेड पीरियड्स, इसको डिवाइड किया कैसे गया होगा बच्चों, हम इसके बारे में जानेंगे। सो यहाँ है वी डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू अ पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ें होगी जिसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ कि क्या क्या होगा। तो यहाँ बताया गया है पहला चीज़ क्या, वे वी लिव, रहने का तरीके की वजह से उसको जो है उसके रहने के तरीके से उसको डिवाइड किया गया। एंड देखिए क्या कि फॉर एग्जांपल सम हिस्टोरियंस से दैट द चेंज फ्रॉम द एंशियंट टू अ मेडिवल, किसी का कहना ये है क्या, एंशियंट टू मेडिवल का एक जो पीरियड है एक वो है होगा। उसके पीछे भी उसने रीज़न दिया कि अराइवल ऑफ अ टर्की इन इंडिया, कि जो है इंडिया में तुर्किश लोग का जब अराइवल हुआ है तब से जो है एक माना ये गया। फिर बताया गया कि द प्रोसेस ऑफ अ सिटिंग अप एन एम्पायर ब्राउट अबाउट प्रोफाउंड चेंज इन द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका उस समय के लोगों का, उसके हिसाब से भी हिस्ट्री को इसमें डिफाइन किया गया। कुछ का कहना ये था कि अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जब ब्रिटिश का अराइवल हुआ था इंडिया में तब जो है माना ये गया था कि मतलब कि उसको उस पीरियड से डिवाइड किया गया। सब ने अपनी अपनी मत रखी, होता है ना, आपने भी क्लासरूम में देखा होगा कि कभी कभी मतलब दोस्तों के बीच आप अपना विचार रख सकते हैं, तो वही चीज़ है, वही चीज़ को यहाँ पे बताया ये गया है, और इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ के मिडिवल पीरियड, नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ मॉडर्न पीरियड। हम लोग जो पढ़ाई करेंगे बच्चों वो जो है हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में फ़िलहाल पढ़ाई करेंगे, ये बताया जा रहा है। सो मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न मतलब फुल आधुनिक, यानी कि आप ले सकते हो कि रिसेंट मतलब कि आप कल परसों की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब कि मैक्सिमम 100 ईयर्स या 200 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, या मोर देन 300 एंड समथिंग। सो इसको आप मॉडर्न में मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है कि इज द वर्ल्ड मॉडर्न एंड एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ब्रिटिश पीरियड के नाम से, ब्रिटिश पीरियड के टाइम से इसको लिया गया। यानी बच्चे 1600 ईस्वी, ब्रिटिश उसी समय तो आए थे इंडिया में। कैन इंडिया वी कॉल अ मॉडर्न, उस समय से जो है इसको मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन आ 18th सेंचुरी, माना ये जाता है कि 18th सेंचुरी से जो है मॉडर्न पीरियड की शुरुआत की गई है। और इसके लिए जो है आपका ग्रेट मुगल एम्पायर औरंगजेब जो है आपका ब्रेथेड हिज लिस्ट, औरंगजेब के समय यानी मुगल के समय से माना गया है कि ये हो सकता है, क्योंकि मुगल के जाने के बाद ही जो है आपका इंग्लिश वाला सब जो है अपने मतलब घर में आए हुए थे। तो बच्चों मतलब कि कह रहा हूँ ना कि हिस्ट्री बहुत ही आसान है, एंजॉय करके पढ़ो भाई, जादू है जादू, मैं बता तो रहा हूँ ना, बहुत जादू है, मैं तो हिस्ट्री से बहुत खुश हूँ। सो देखो सम ऑफ अ मॉडर्न पीरियड, अब देखो सोर्सेस ऑफ अ मॉडर्न पीरियड, सोर्सेस क्या था बच्चे, हम उसके बारे में जानेंगे। सो द सोर्सेस ऑफ अ मॉडर्न पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरी में इसको बताया गया। पहला है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी। सो बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी, अब देखिए क्या है कि प्राइमरी सोर्स आर दोस इंक्लूडिंग, जो आपका बुक हो गया, प्रिंटिंग हो गया, गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ों को आपका प्राइमरी पीरियड में रखा गया है। एंड सेकेंडरी पीरियड में बच्चे क्या रखा गया है कि इंक्लूडिंग द वर्क बुक ऑफ हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का जो बुक है, बुक ऑफ हिस्टोरियन, जैसे कि
विच आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ अ प्राइमरी सोर्स। क्या कि प्राइमरी सोर्स में जैसे कि आपका बुक है, प्रिंटिंग है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है, इनको स्टडी करने के बाद जो रिपोर्ट इसने तैयारी किया हुआ है, सो इसी को जो है आपका सेकेंडरी रिसोर्स माना ये गया है। इसके लिए जैसे कि आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा, जैसे कि आपका है आर्टिकल्स, रिपोर्ट, सर्वे, रिव्यू, मेमोरीज, ये सब है। यानी क्या कि आर्टिकल्स, कोई भी एंशियंट टाइम में किसी पे बुक लिखा गया था तो उस पे आर्टिकल्स मतलब कि छोटे छोटे स्नैपशॉट्स, अब उसका रिपोर्ट मिला था कि अगर ठीक है कि लॉर्ड बुद्धा या किसी भी चीज़ जैसे कि राम सेतु, इन सब का क्या मिला, रिपोर्ट मिला, सर्वे किया गया, इन्हीं सभी चीज़ को सेकेंडरी सोर्सेज में रखा गया है मेरे बच्चा। अब जैसे कि हम देखेंगे टाइम इन अ हिस्ट्री, शुरुआत। अब देखो, अ टाइम इज अ मोर इम्पोर्टेंट इन अ हिस्ट्री देन अ प्रीवियस डेटा। बातें सही है, बहुत अच्छी बातें कही है इसने। हिस्ट्री डेट वाज थ्रोट अ, हम लोग जाएंगे बच्चे नेक्स्ट पेज में। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ, अब देखिए, फ्यू डिसाइडेड अर्लियर वाज अ ऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब देखिए, इट इज erased to a different data from a evident in a optical history. For example, we know a sequence of events of the revolt of 1857। अरे पता है बाबू, बच्चा लोग, आपको ये इतना अच्छा जर्नी रहा है हिस्ट्री के लिए कि पूछो न। 1857, 1857 की क्रांति। मैं जो आपको शुरुआत में जिस लेडी के बारे में बताया था वो यहीं से, इसी पीरियड में उसका राइज हुआ था। सो बट फॉर ट्रायल इकोनॉमी एंड कल्चर हिस्ट्री स्पेसिफिक डेटा कैन नॉट बी असाइंड। माना ये जाता है कि बच्चे की मतलब इसका मतलब एक्चुअल डेटा नहीं है बट है एक्चुअल डेटा। इट मीन्स व्हाट कि आप डे वीक टाइम आवर्स नहीं, अगर ये है कि 1857 में क्रांति हुई थी तो उसके रिसोर्स हैं, उसके सबूत हैं, उसके एविडेंस हैं, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन ये नहीं कि 9 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 10 बज के हुआ है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है बच्चों। ठीक है, एक्चुअल डेटा जो बच्चे नहीं है इसमें। सो अब देखिए टाइम लाइन ऑफ अ मॉडर्न पीरियड, कुछ टाइम लाइन देख लेते हैं, बहुत मजा आएगा। इन इंडिया द 18th सेंचुरी सो द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। माना यह जाता है कि 18th सेंचुरी में जो है मुगल का एम्पायर का डिक्लाइन हो रखा है। आप लोगों ने क्लास 7 के में पढ़ा ही होगा बच्चों, तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन इसमें हो रहा था। सो इमरजेंस ऑफ अ वेरियस रिलीजियस रीजनल किंगडम, द ब्रिटिश ग्रेजुअली ज्वाइन अ फुटहोल्ड इन आवर कंट्री। जैसे ही आपका मुगल एम्पायर का ध्वस्त शुरू हो गया था, छोटे छोटे राज्य एक दूसरे में लड़ाई करने लगे और तभी हमारे सातिर अंग्रेज साहब का आवागमन हुआ हमारे प्यारे भारत में। और जब वो आए तो वो एक व्यापारी बन के आए थे, बिजनेस करने के माध्यम से आए थे, फैक्ट्री लगाने के माध्यम से आए थे। लेकिन जब लोगों को यहाँ टुकड़ों में बिखरते देखा, टुकड़ों में मतलब कि एक दूसरे के साथ उसका एकता नहीं था, तो उसने एक दूसरे से लड़ा के अपना बिजनेस व्यापार और अपना कंपनी का यहाँ पे पाँव जमाए। सो वो एक अलग बातें हैं बच्चों। अब यहाँ देख सकते हैं कि द ब्रिट, यहाँ तक तो मैंने बता रखा था, एट द टाइम होल्ड अ पावर बिगेन टू वीकर ऑफ मेनी न्यू पावर बिगेन टू इमर्ज ऑन द पॉलिटिकल होराइजन ऑफ इंडिया, सच एज मराठास, सिख, पठान्स, राजपूत। इन लोगों का जो है शासन और मतलब छोटा छोटा राज्य जो है शुरू हो गया। क्योंकि मोस्टली माना यह जाता था कि मुगल एम्पायर जो था ना एक बड़ा एम्पायर था, और जैसे उसने औरंगजेब के बाद, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल में रीज़न जो है औरंगजेब का था। औरंगजेब जब आया और औरंगजेब ने अपना नेगेटिव मैसेज जो है अपनी प्रजा में डाल रखा था, जिसके कारण उसका जो है पतन होना शुरू हो रखा था। तब जो है हमारे ब्रिटिश लोग आए, सॉरी हमारे नहीं बोल सकते बच्चों, कि ब्रिटिश लोग आए और उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। अब देखिए क्या है, कुछ कुछ चीज़ें जानते हैं। अब देखिए कुछ टाइम लाइन देख लेते हैं बच्चे। 1707 यानी 1707, डेथ ऑफ औरंगजेब, आलमगीर, एसोसिएशन ऑफ बहादुर शाह।
औरंगजेब के मरने के बाद जो है आपका आलमगीर साहब, और उसके बाद जो है एसोसिएशन ऑफ बहादुर शाह, सीधी बात है। फिर जो है बच्चे आप देख सकते हैं 708 1708 एसोसिएशन ऑफ शाहू किंग ऑफ मराठा, डेट ऑफ गुरु गोविंद सिंह, और इस समय जो माना यह जाता है बच्चों की गुरु गोविंद सिंह की डेट हो रखी थी। फिर जो है बच्चों 1739 नादिर शाह ऑफ ईरान, जो पर्शिया का जो शासक था, आप लोगों ने क्लास 7 में बच्चों पढ़ा ही होगा। इंडिया के इंडिया डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर महमूद शाह। इन सब चीज़ों का आपने क्लास 7 में आई थिंक अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे कि मेरा आप क्लास 7 का वीडियो भी देखेंगे तो बहुत चीज़ मैंने उसमें क्लियर किया रखा हुआ है। अब देखिए बच्चों की है आपका यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों की 1748 में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार, ये सब मैंने क्लास 7 में ही बच्चे सबको बता रखा है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो वो प्रीवियस वीडियो में मेरा दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 1757 में जो है आपका लॉर्ड क्लाइव वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल, और इस समय ही माना यह जाता था कि लॉर्ड क्लाइव साहब को जो है बंगाल का गवर्नर घोषित किया गया था। दिल्ली, और उसके बाद क्या है आपका सिख ऑफ दिल्ली एंड मराठा बाय अहमद शाह अब्दाली, और इस समय का जो दिल्ली पे जो शासक था जो आपका अहमद शाह अब्दाली, अंकल का था, ठीक है। अंकल मतलब मेरे ताऊ जी नहीं लगते, बट है, आप कह सकते हैं ऐसे। अब बैटल ऑफ प्लासी के बैटल में क्या था आपका लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड, इस समय जो है लॉर्ड क्लाइव का डिफीट हो रखा था। फिर आपका सिराजुद्दौला एंड नवाब ऑफ बंगाल फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिटिश पावर इन अ बंगाल, और इस समय तक जो है ब्रिटिश पावर जो है बंगाल में उभरने लगा था बच्चों। अब क्या था बच्चों आपका 1760 यानी 1760 द गवर्नर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया वाज डिफीटेड बाय सर कॉट, फ्रेंच कंपनी जो है सर कॉट के द्वारा जो है डिफीट होना शुरू हो रखा था। एंड द कमांडर ऑफ अ इंग्लिश फोर्स, और उस समय जो है इंग्लिश फोर्स ड्रीम मतलब लिम लाइट में आना शुरू हो रखा था। अब देखिए बच्चों क्या कि द ड्रीम ऑफ फ्रेंच टू इस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया वाज फाइनली सेटल्ड। अब जो है आपका जो है मतलब फ्रेंच का इस्टेब्लिश जैसे होने के बाद जो है इंडिया में उसने अपना फाइनली पैर जमाने का दिमाग में लगा रखा था कि अब वो भारत पे शासन करेंगे। देखो मोस्टली बच्चों भारत पे शासन करने का दूसरा बड़ा ये रीज़न माना ये गया था कि लोगों में यूनिटी की कमी थी। लोग जो है छोटे छोटे बात पे अपने में ही लड़ाई करते थे, तो मतलब यूनिटी, एकता थी ही नहीं, आप ऐसे कह सकते हो बच्चों कि एकता जो है अब नहीं थी। अब देखो क्या था उस समय बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि इधर वीडियो कट रहा है। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह डिफीटेड द मराठास राइज ऑफ हैदर अली, और इस समय माना ये गया था बच्चा, एक सेकंड बच्चा थोड़ा सा, हाँ, तो माना ये गया था बच्चा इस समय कि आपका जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो हुआ था तो आपका अहमद शाह अब्दाली का डिफीटेड हो रखा था। आप यहाँ आप चलते हैं नेक्स्ट में 1764 में द फेमस बैटल ऑफ बक्सर का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो इसी समय हुआ था। कंपनीज रूल वाज कंसोलिडेटेड इन बंगाल, कंपनी का जो रूल जो कंसोलिडेटेड हुआ था बंगाल में वो भी इसी समय हुआ था। अब देखिए 1765, ये टाइम लाइन है बच्चों, उतना आपको याद तो नहीं रहेगा लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि इसको आप रिमेंबर करो, इससे आपका बहुत फ़ायदा है। आप जब इन फ्यूचर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको इन सब चीज़ों से भी गुजरना ही होगा। सो डेथ ऑफ मीर जाफ़र, 1765 में आपका क्या था, मीर जाफ़र जी की भी डेथ हो गई थी। एंड ग्रांट ऑफ दीवानी इन बंगाल, और आपका बंगाल में दीवानी, बिहार एंड उड़ीसा टू ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के द्वारा जो है आपका बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा में इन सब में दीवानी हो रखा था। फिर है बच्चों आपका, मैं थोड़ा पेन का चेंज कलर कर लूँ क्या, सो बच्चों इस समय क्या हो रखा था आपका, एक सेकंड बच्चों थोड़ा सा रेड में ले लो। सो यहाँ देखिए फर्स्ट मैसूर वॉर, इस समय जो है आपका 1767 से 69 तक फर्स्ट मैसूर वॉर हो रहा था।
फिर आपका 1772 में बच्चा वारेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया। माना यह जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स जी जो है उस समय जो है बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और जो है ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, और उस समय जो ब्रिटिश का जो पोजीशन जो था इंडिया में वो इसी के समय में था। 1775 टू 82 में है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आप एज ए टाइप ऑफ असेंबली बोलो, जीके बोलो, जो बोलो आप इसको क्वेश्चन में ले सकते हो। अगर आपके स्कूल में असेंबली में भी क्वेश्चन पूछा जाता होगा तो बच्चों आप इसको ले सकते हो। सेकेंड मैसूर वॉर जो है आपका 80 टू 84 में है बच्चों। द इंग्लिश डिफीटेड हैदर अली, और जो है इंग्लिश जो है डिफीटेड हो चुका था हैदर अली से। अब यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों डेथ ऑफ हैदर अली 82, डेथ ऑफ हैदर अली जो था आपका बच्चों 82 था। बहुत सारा जो है आपको मतलब इतना तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आप कोशिश करने की बहुत सारा चीज़ आप देखो कि 84 में आपका जो है कि पिट इंडिया एक्ट पास इस समय हो रखा था। 84 में आपका पिट इंडिया जो है एक्ट पास हो रखा था। सो लॉर्ड आप देखो 86 में क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक सेकंड बच्चा, हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ अ बंगाल। इस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे। ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। इसने क्या रखा था अपना नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को लागू किया था बच्चों। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन अ पब्लिक सर्विस, इसने क्या किया था पब्लिक सर्विस में भी रिफॉर्म किया था। जुडिशरी एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने क्या किया था अपना जुडिशरी में भी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुधार किया था। क्योंकि माना इसके द्वारा ये माना जाता था कि किसी भी देश को चलाने के लिए या किसी भी राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान है बच्चों। सो यहाँ आप थर्ड में ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ के थर्ड मैसूर वार बिटवीन इंग्लिश एंड टीपू। अब यहाँ आपका 1790 से 92 में जो है आपका थर्ड जो मैसूर वार हुआ था किसके बीच में हुआ था बच्चों, इंग्लिश एंड टीपू के बीच में। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है का ट्रीटी भी जो है बच्चों इसी समय हुआ था। सो एंड 1798 में बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का जो पॉलिसी बच्चों इसने दिया हुआ था। एंड आप देख सकते हैं 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर जो आपका 1799 में किया गया था। द इंग्लिश डिफीटेड टीपू से जो है आपका इंग्लिश भी जो है इसमें डिफीटेड हो गया था, और टीपू सुल्तान की भी डेट हो रखी थी बच्चों। एंड क्या है बच्चों आपका 17 टू 19 में द लास्ट एंग्लो मैसूर वार, इस समय का जो है लास्ट एंग्लो मैसूर वार हो रखा था बच्चों। अब आप थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लूँ। सो इन बच्चों 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स जी जो है रिड्यूस्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसने पब्लिक का एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया। इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया। ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को भी इम्प्रूव किया। प्रमोट इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और इसी के वजह से जो है इंग्लिश एजुकेशन जो है इंडिया में उस समय प्रमोट किया गया था बच्चों। अब हम चलते हैं इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे। सो बच्चों ये टाइमलाइन उतना भी बोर नहीं है जितना अगर आप इसको थोड़ा सा कलेक्ट करके रखोगे तो इट मीन्स आपका ही फायदा है बच्चों। सो अब देखो बच्चों 1829 में क्या था आपका प्रोहिबिशन ऑफ सती का जो प्रोहिबिशन था वो इस समय खत्म हो रखा था, खत्म होने की शुरुआत हो रखी थी। 1839 में क्या था डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह का भी इस समय डेट हो रखा था। 48 में क्या था बच्चों लॉर्ड डलहौजी अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अप्लाई किया गया था वो यही किया गया था, इसी समय किया गया था, जो कि पंजाब में एंड
बिहार, पंजाब, बिहार एंड उर्दू के जगह पे था। फिर आपका 48 टू 49 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर इस समय हुई थी। फिर आपका 1853 में द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, जो अभी का मुंबई, जो 1853 में बच्चा उस समय का फर्स्ट जो भारत का रेल जो है बम्बई से थाने चली थी। एंड फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता, जो कि अभी का आपका कोलकाता है, टू आगरा इस्टेब्लिश किया गया था इस समय। फिर है बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ब्रोकन आउट ऑफ सप्रेस्ड इन 58, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फर्स्ट विक्ट्री अंडर द क्राउन। और इस समय जो है फर्स्ट विक्ट्री अंडर द क्राउन जो है इसमें आया था बच्चा। अब आप देख सकते हो एंड 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इस समय जो है भारत की पहली स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई की गई थी इन्हीं के लिए 1857 में ही की गई थी। और वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में डाइड इन फाइटिंग, झांसी डाइड इन फाइटिंग, यानी क्या था कि अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की जान चली गई थी। बहुत पता है इस लेडी की स्टोरी इतनी अच्छी है। मैं जब हिस्ट्री पढ़ने बैठता हूँ कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि हम लोगों के पास समस्या थी या है कहाँ, जो इन लोगों ने झेला है, इन लोगों ने जो झेला है, हर्ट्स ऑफ। सो देखो 1869 में क्या था, बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर, ये तो सबको पता ही होगा। 2 अक्टूबर को आप लोग मौन व्रत भी रखते होंगे एंड इसके लिए कुछ स्पीच भी देते होंगे। फिर 85 में क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय A.O. हुम जी के द्वारा जो है आपका INC का इसमें फाउंडेशन हुआ था। एंड हेल्ड द फर्स्ट सेशन इन मुंबई, और इसका पहला सेशन जो है मुंबई में हुआ था। एंड थर्ड एंग्लो ब्रह्मोस वॉर भी इसी समय हुई थी। एंड अब आपका यह अब आप देखिए 1889 में बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 14 नवंबर, जो हमारे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं इस समय हम लोग। उसके लिए बहुत सारा चीज़ बहुत जगह पे आपका इसके लिए मतलब बहुत चीज़ मनाया जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये भी एक ऐसे थे इतिहास में जो कि अपना सुनहरा अक्षर में नाम छोड़ा था। एंड देखिए 1905 फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल डिवाइड जो हुआ था आपका 1995 में, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ ईस्ट बंगाल वाज मेड अ सेपरेट प्रोविंस। और इस समय जो है बंगाल का जो मुस्लिम एरिया जो था इसको सेपरेट कर दिया था। 1906 फाउंडेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग, IML जो था इस समय इसका फाउंडेशन किया गया था। 1991 कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफॉर्म कलकत्ता टू दिल्ली, और इस समय जो है भारत की राजधानी जो उस समय थी कलकत्ता से जो दिल्ली ट्रांसफर हुई थी वो इस समय, मतलब ये एज को आप पूरा याद तो नहीं कर सकते, लेकिन इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को अगर आप कनेक्ट करोगे तो हिस्ट्री ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये एक आपका शॉर्ट नोट्स कह सकते हो या माइंड क्लिप्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। 1914 में सबको पता है। फिर 1919 में क्या था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इस समय भी लाया गया था। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा नीचे करें एंड देखें क्या है। हाँ, प्रेस द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड स्टेबलाइजिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, इसमें माना किया गया था। एंड उसके बाद आपका पूर्ण स्वराज का जो सेशन था, एक समय बच्चा, एक मिनट। पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन वाज पास्ड एट द लाहौर सेशन 29 में। बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ 28 वाला भी पीरियड मिलेगा, लेकिन हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं वो आपका मॉडर्न है,
तो मॉडर्न में भी अभी जिस जिस चीज़ों को आपके बुक में बताया गया मैं उसी चीज़ को बोलूँगा, क्योंकि हिस्ट्री में एक एक मंथ है और हिस्ट्री मतलब मज़े है भाई साहब हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री मतलब मैं क्या कहूँ, हिस्ट्री के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचते हैं, इतने अच्छे हिस्ट्री होते हैं कि इन सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट हिस्ट्री है और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि पता है यहाँ पे हम लोग, मैं भी जब डिमोटिवेटेड फील करता हूँ ना तो मैं मतलब कोई लेजेंड जो भारत के लिए अपना इतिहास में योगदान दे रखे हैं उसे पढ़ता हूँ, तो फिर लगता है कि क्या जो तकलीफ़ मेरे पास है उनके तकलीफ़ के मुकाबले तो मैं 2% भी तकलीफ़ में नहीं हूँ। तो छोड़ो बच्चों, इन सब चीज़ों का अभी यहाँ कोई लेना देना नहीं है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में पास किया गया था। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन हुआ था 39 में, सबको पता है। 41 में क्या था आपका, डेथ ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जी का डेथ हो गया था। फिर आपका नेताजी स्केप्ड फ्रॉम कोलकाता जेल, और इस समय वो चले गए थे जेल में। 47 में सबको पता है कि अपना जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे, तो ये था। फिर 48 में महात्मा गांधी क्या था, एसोसिनेटेड हो रखे थे, और 50 में जो है आपका भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स में आया था। सो इस ड्यूरेशन में हमने ये जाना कि अ टाइम पीरियड, मोस्टली मेरा इस सेशन का मतलब था टाइम पीरियड। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसी के नेक्स्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा।